गिरी महामंत्री। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी चेतनोदा तीर्थ में दर्शन के दौरान मेरा भी मन हुआ था और हमारे परिवार को भी सौभाग्य मिला है वहाँ नंदी 18वें जिनालय बनाने का भगवान नरनाथ जी का। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, मेरी जिज्ञासा है कि आत्मशुद्धि और बाहरी क्रियाएं जो धार्मिक क्रियाएं हैं और आत्मा की शुद्धि और संयम, इन दोनों में कौन बड़ा है या दोनों का कुछ परस्पर संबंध होना चाहिए? नमस्ते महाराज जी। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। बाह्य क्रियाओं के बिना आत्मशुद्धि हो नहीं सकती और बाह्य क्रियाओं के साथ आत्मशुद्धि हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा भी हो कोई नियम नहीं। जहाँ जहाँ आत्मा की शुद्धि है वहाँ वहाँ बाह्य शुद्धि जरूर है, क्योंकि द्रव्य के बिना भाव नहीं होते। द्रव्य क्रिया के बिना भाव पूजा नहीं है। कई लोग भाव पूजा करते हैं, हमने कभी भाव पूजा आगम में देखी नहीं, लेकिन चर्चा में यही आती भाव पूजा। आप अर्घ में भी यही बोलते भाव पूजा करे करावे, लेकिन भाव पूजा आगम में कहीं नहीं ली। भाव सहित पूजा मिली है। कितना अंतर आ गया? भाव सहित पूजा और भाव पूजा। भाव सहित पूजा क्या संकेत दे रही है कि जो द्रव्य पूजा कर रहे हो आप उसको भाव सहित करो, और भाव पूजा कर द्रव्य को हटा दो। माँ भाव पूजा। आजकल लोग यही अर्थ है, हमारे तो भाव शुद्ध हैं। बड़े कपड़े शुद्ध हैं कि नहीं? अरे हमारे भाव शुद्ध नहीं। भाव शुद्ध सहित कपड़े शुद्ध करो, भाव शुद्ध सहित पूजा करो। हम मुनि महाराज बने, हमारे महाराज हम भाव से मुनि महाराज हैं, नहीं चलेगा। भाव सहित मुनिराज हो। भाव सहित है ना, द्रव्य सहित। तो आगम का वचन यही है कि भाव सहित क्रिया करो। कल्याण मंदिर स्त्रोत में स्पष्ट हुआ भाव शून्य क्रिया। क्रिया शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। भाव शून्य क्रिया निरर्थक है और भाव सहित क्रिया सार्थक है। यही जिनवाणी का वचन मानना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का पूरक मानना चाहिए। जिज्ञासा करें श्री मनोज जी जैन, और इसके बाद तैयार रहें केसली से हमारे बीच में जो भक्तगण उपस्थित हैं, अनिल जी और सभी लोग। और 11,000 रुपये में जो कल यहाँ बेदी शिलान्यास होगी उसकी आधार शिलाओं में हमें कुछ नाम प्राप्त हुए, उनकी घोषणा कर रहे हैं। और भी जिनको नाम भेजना हो भेज सकते हैं। श्री सुभाष जी जैन खबरिया वाले सागर, श्री अनिल कुमार जी जैन आधारताल जबलपुर, और श्री दिलीप जी जैन दीप श्री स्टोर, दीप जैन जलद स्टोर परिवार। और इसी के साथ नाम प्राप्त हुए पारस जैन। ऐसी बात नहीं, अभी तक अपना रिकॉर्ड बनता रहा है। ज़्यादातर जितने अच्छे क्षेत्र बनते हैं वो मूल मंदिर व्यक्तिगत ही बनाता है। तो अभी ऐसे भी बचैया में कोई कम लोग नहीं हैं। अभी भी चाहे तो बचैया में इतने अच्छे लोग हैं कि एक मंदिर ही पूरा बना सकता है। 11,000 का चंदा चिट्ठा क्या मतलब निकलता है? एक व्यक्ति भी बना सकता है। और जब एक व्यक्ति मंदिर बनाकर समाज को सौंपता है, उसका पुण्य बनाने वाले को और बहुत बड़ी चीज बनती है। बनावे एक व्यक्ति और समर्पित कर दे समाज के लिए। अब उस मंदिर में जब तक जितनी पूजाएं होंगी वो सारा का सारा छठा भाग उसके खाते जाएगा जो एक व्यक्ति मंदिर बना करके और समाज को सुपुर्द कर रहा है। करो दर्शन पूजन समाज वाले खूब आराम दे। और निश्चित रूप से सौभाग्यशाली होगा। और कल तक प्रातःकालीन बेला में शिलान्यास, यदि किसी के भाव बने कि मैं पूरा मंदिर अपने परिवार की ओर से बनाना चाहता हूं, तो भावों को जरूर प्रेषित कीजिएगा। उनके परिवार की ओर से पूरा जिनालय होगा और बाकी जो अन्य कार्य होंगे उसमें जो दान राशि आई है उसका उपयोग किया जाएगा। एक नाम 11,000 में पारस जी जैन, संधु प्रतीक जैन, सलोनी समस्त सावला परिवार, रावत भाटा। मनोज जी की जिज्ञासा, इसके बाद केसली से पधारे हुए भक्त अनिल सिंघई और समस्त कमेटी।